हेलो गाइस, मेरा नाम है कुणाल और आज हम लोग करने वाले हैं कंप्लीट कैलकुलस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन। मैंने सोचा कि हम लोगों ने पूरे कैलकुलस का रिवीजन जो है वो कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। हम लोगों ने सारे चैप्टर्स को बहुत ही कम टाइम में, क्रिस्प टाइम में सारे कंसेप्ट को रिवाइज किया है। तो मैंने सोचा कि अगर हम लोगों ने यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चन अगर हम लोग कैलकुलस का कर लें तो हमारे पास पूरे कैलकुलस में एक जो है हमारे पास ग्रिप मिल जाने वाला है और आगे जो है हमारे पास पूरा कैलकुलस जो है रिवाइज भी हो जाएगा और एक क्वेश्चन के साथ साथ हमारा माइंडसेट बन जाएगा जिससे हम लोग अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकें, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं ये जो हमारे पास सेशन में ला रहा हूँ इसका यही मोटिव है कि आपका पूरा कैलकुलस जो है अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाए, ठीक है। सारे कैलकुलेशन के चैप्टर्स जितने भी कैलकुलस में थे वो मैं करवा चुका हूँ। अगर अगर आपने नहीं देखा है तो मैं प्लेलिस्ट का जो है यहाँ पे लिंक आई बटन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके पूरा जो भी आपको चैप्टर्स में दिक्कत है वो आप देख सकते हो, ठीक है ना। चलिए आज का जो है हमारे पास क्या रहने वाला है, हम लोग टॉप क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ सीखने को मिलेगा वैसे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। जेई और डब्ल्यू बी जेई लेवल का ही हमारे पास क्वेश्चन जो है होने वाला है और हम लोग आज क्वेश्चंस को करके पूरे कैलकुलस रिवीजन का आज समाप्ति करेंगे, ठीक है। ओके गाइस, सबसे पहले शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हमारा जाके कर लीजिए, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसका सेशन पीडीएफ जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है हमारे पास स्क्रीन में, डैट इज लेट कॉस इनवर्स वाई जो है कॉस इनवर्स वाई अपॉन बी बराबर है लॉग एक्स अपॉन एन और टू दी पावर एन के। देन हमारे पास यहाँ पे डी कुछ इस तरह का रिलेशन हमें बनाना है, ठीक है सर। रिलेशन अगर बनाना है डी स्क्वायर वाई को इन्होंने डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर को इन्होंने वाई टू के बराबर दे रखा है और वाई वन को हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर इन्होंने दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले जो भी कोई आइडियल बच्चा होगा वो करना चाहेगा इसे, सबसे पहले क्या करेगा वो कॉस इनवर्स को इस तरफ लेगा तो हमारे पास वाई अपॉन बी जो है, ठीक है। या फिर मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ वाई, ठीक है ना। वाई जो है वो हमारे पास बी कॉस लॉग कॉस ऑफकोर्स यहाँ पे एन आ जाएगा पहली बात तो लॉग एक्स माइनस लॉग एन लॉग एन एन लॉग एन ऐसे करेगा वो, है ना। कैसे किया मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, जैसे कुछ इस तरह से कॉस इनवर्स एक्स से पहले हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह का हो जाएगा कॉस, ठीक है। लॉग के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक्स अपॉन एन और यहाँ पे एन है। हमें पता है लॉग के अंदर कोई पावर बैठा होता है तो यहाँ आ जाता है और दोनों अगर लॉग में कोई भी टर्म्स डिवीजन में है तो वो माइनस सब्सट्रैक्शन में हमारे पास टूट जाते हैं, ठीक है। ये बी जो है यहाँ में हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ इस तरह का हमारे पास बन के आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं भी समझ में आया तो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो पहला स्टेप तो हमारे पास ये करना है। उसके बाद अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूँ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग द इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, वाई जो है उसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स आता है, ठीक है। बराबर हो जाएगा माइनस हमारे पास यहाँ पे कॉस का जो है डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन होता है, ठीक है ना। कॉस का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो साइन होता है, माइनस साइन होता है, तो माइनस बी साइन जो है एन लॉग एक्स माइनस एन लॉग एन, ठीक है सर। ये हमारे पास समझ में आ गया। और हमारे पास अब इनका भी जो है यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करना है, जैसे एन लॉग एक्स का जो मैं जो है डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स हो जाएगा, यहाँ पे वन अपॉन एक्स हो जाएगा। और हमारे पास एन लॉग एन का जो है वो कॉन्स्टेंट की तरह काम करेगा तो यहाँ पे सिर्फ एन आएगा हमारे पास, ठीक है सर। तो एन अपॉन एक्स जो है वो हमारे पास बाहर आ गया। क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे चेन रूल लगाया, ठीक है सर। इतना हमारे पास समझ में आ गया है। नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है ये बताता हूँ आपको। ये जो x है ना, ये जो x है इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा ना, x डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, ठीक है सर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया सीधा, माइनस में हमारे पास यहाँ पे ये जो n है ये n यहाँ पे मैं n भी लिख रहा हूँ डायरेक्ट, जो कॉन्स्टेंट है वो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। और यहाँ पे साइन जो है n log x, क्या n log x माइनस n log n, n log x माइनस n सॉरी n log n हमारे पास हो जाएगा। तो मैंने बस रीअरेंज करके यहाँ पे लिखा है, ठीक है सर। इतना हमारे पास हो गया। अब मैं फिर से जो है डिफ्रेंशिएट करूँगा, डिफ्रेंशिएट अगेन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू हमारे पास एक्स, मैं फिर से यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने वाला हूँ। डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ इसे, ठीक है ना। यहाँ पे जब मैं फिर से डिफ्रेंशिएट करूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज हमारे पास यहाँ पे एक्स रहेगा सेम, ठीक है। एक्स डी स्क्वायर यहाँ पे यू वी रूल लगने वाला है, डेट इज डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, पहले इसका ये हुआ, प्लस हमारे पास एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है डेट इज वन और यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, सिंपल। अब राइट हैंड साइड जब डिफ्रेंशिएट करूँगा तो यहाँ पे एन बी जो है एन स्क्वायर फिर से बाहर आ जाएगा, एन स्क्वायर बी हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास कॉस, मैं बात करूँ साइन का जो है क्या होता है, हमारे पास डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है, ठीक है सर। कॉस होता है तो हमारे पास एन लॉग एक्स, बहुत ही घटिया हैंडराइटिंग से लिख रहा हूँ, एक सेकंड गाइस, हमारे पास
एन स्क्वायर बी हो जाएगा क्योंकि एक एन जो है वो बाहर आने वाला है, ठीक है सर। और यहाँ पे हमारे पास कॉस होने वाला है, ठीक है। कॉस के अंदर फिर से कॉस हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल सी बात है, एन लॉग एक्स माइनस एन लॉग एन, ठीक है, एन लॉग एन अपॉन एक्स हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। जैसे एन अपॉन एक्स आया था ना, वैसे ही हमारे पास फिर से आने वाला है ये चीज़, ठीक है सर। इतना हमारे पास समझ में आ गया है। अगर मैं गौर से इस चीज़ को देखूँ, क्या देखूँ, इस चीज़ को अगर मैं ध्यान से देखूँ, ये चीज़ है ना, ये वाला बी कॉस एन लॉग एक्स, ये वाला, ये क्या लिखा हुआ है, वाई के बराबर लिखा हुआ है, ठीक है सर। इतना समझ में आ गया, आप देख सकते हो ये वाला वाई था, वाई सेम टू सेम यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर, ठीक है। और वो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास यहाँ पे एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स जो है बराबर है हमारे पास यहाँ पे एन स्क्वायर वाई के, माइनस में हमारे पास एन स्क्वायर वाई के बराबर है। मैंने जो ये एक्स है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल सी बात है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना, बस मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया एक्स को, यहाँ पे एक्स था ऑलरेडी, एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे एक्स है और एक माइनस एन स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, हमारे पास यहाँ पे रिलेशन बन चुका है गाइस, डी स्क्वायर वाई को इन्होंने बोला है वाई टू, डी वाई अपॉन डी स्क्वायर इन्होंने बोला है वाई वन, तो एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन बराबर दे दिया इन्होंने माइनस एन स्क्वायर वाई के, और यही हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाता है। बहुत ही सिंपल और लेंदी सा क्वेश्चन, जिससे आपको डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट जो है, बेसिक कंसेप्ट आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, चेन रूल कैसे लगाएंगे और डबल डिफरेंट मतलब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यह सवाल आपको जो है समझ में आया होगा। समझ में अगर आया है और अभी तक आपने ये क्वेश्चन जो है कर लिया है मेरे से पहले, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को, सेशन को लाइक कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की और हमारे पास यहाँ पे आता है एक कॉम्प्लेक्स सा, दिखने में बहुत भयंकर सवाल, बट जब हम करेंगे इधर बहुत ही इजीली हमारे पास ये सवाल जो है वो सॉल्व होने वाला है। यहाँ पे कुछ तो हमारे पास दे रखा है, अगर आप, क्योंकि मैंने आपको बताया था हर सेशन में मैं बताता हूँ कि मैथ्स में गाइस सवाल का चेहरा जब आप पकड़ लोगे ना, तो आपका मैथ्स का सवाल आधा वहीं पर समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, बार बार एफ एक्स और यहाँ पे एफ एक्स और फाइव एक्स जो है रिपीट हो रहा है, देखोगे यहाँ पे एफ एक्स फाइव एक्स, यहाँ पे फाइव डैश है, कोई बात नहीं, फाइव एक्स तो है ना, फिर यहाँ पे भी फाइव एक्स एफ डैश एक्स है, यहाँ पे एफ एक्स और फाइव डैश एक्स है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ, अगर मैं जो ज़्यादा रिपीट हो रहा है उसको ज़्यादातर हम लोग क्या करेंगे ना, कभी भी अगर एक ही टर्म बार बार रिपीट हो रही है, सेम टाइप का हमारे पास यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो उसी टर्म को मैं क्या करूँगा, टी के बराबर पुट कर दूंगा, जिससे हमारे पास कैलकुलेशन ईजी हो जाए, ठीक है। तो एफ एक्स फाइव एक्स को मैं टी के बराबर पुट कर दूंगा, ठीक है ना। एफ एक्स फाइव एक्स को नहीं, यहाँ पे देखो माइनस वन भी है, तो ये माइनस वन को मैं अगर ले लेता हूँ, बिकॉज कॉन्स्टेंट हमारे पास जितना जाएगा वो उतना अच्छा है, मैं यहाँ पे टी के बराबर पुट कर दूंगा, टी स्क्वायर के, बिकॉज यहाँ पे रूट है। क्या, क्यों मैंने टी स्क्वायर किया, बिकॉज यहाँ पे टी स्क्वायर रूट है, तो इसलिए मैं जब टी स्क्वायर का यूज़ करूँगा तो रूट हट जाने वाला है, ठीक है सर। हो गया हमारे पास, ये हमारे पास टी स्क्वायर के बराबर मैंने पुट कर दिया। अगर ये किया है तो हमारे पास इसका जो है अब डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, जिससे हमारे पास ये कर सकते हैं, तो एफ एक्स फाइव डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस फाइव एक्स सेम, और वन का डिफ्रेंशिएशन तो जीरो होता है, बराबर होगा हमारे पास, सॉरी डी एक्स इस बराबर टू टी डी टी, क्या टू टी डी टी के बराबर हमारे पास इधर हो जाने वाला है, ठीक है सर। तो अब ध्यान से अगर मैं देखूँ एक चीज़, ये जो चीज़ ये लिखा है ना मैंने, ये वाला, वो यही तो लिखा हुआ है, देखो एफ एक्स फाइव डैश एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस एफ डैश एक्स, यही तो लिखा हुआ है डी एक्स। तो मैं इस पूरी चीज़ को क्या लिख सकता हूँ मैं टू टी डी टी, ने ये लिख दिया, ऊपर वाला काम खत्म हो गया, और नीचे ये जो है ये हमारे पास टी स्क्वायर के बराबर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, टी स्क्वायर के बराबर लिखा हुआ है, टी स्क्वायर हो गया ये हमारे पास, टी स्क्वायर नहीं, हमारे पास ये क्या हो जाएगा ना, फाइव प्लस वन है, ठीक है, सॉरी फाइव वन है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ ध्यान से, इतना हो जाएगा वन, हाँ टी स्क्वायर माइनस वन। अगर मैं देखूँ फाइव एक्स, यहाँ से देखो आप, ये देखो, समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बताता हूँ, इतना ऊपर वाला तो समझ में आ गया होगा, अब नीचे वाला कैसे करेंगे, एफ एक्स फाइव एक्स प्लस वन लिखा है, तो यहाँ से मैं अगर फाइव एफ एक्स और फाइव एक्स की वैल्यू निकालता हूँ, एफ एक्स फाइव एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास टी स्क्वायर प्लस वन के बराबर है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर प्लस वन, रूट के अंदर हमारे पास टी स्क्वायर था, रूट के अंदर टी स्क्वायर था, टी बाहर आ जाएगा यहाँ पे, रूट प्लस टी, सॉरी मल्टीप्लाइड बाई टी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, अब मैं फाइनल लिख रहा हूँ टी स्क्वायर प्लस वन और यहाँ पे टी। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब ये तो आप सोते सोते कर सकोगे, क्योंकि इतना तो मैंने आपको जो है रिवाइज करवा दिया है कि ऐसे क्वेश्चंस को आप इजीली जो है टैकल कर सको। ध्यान से देखो, ये टी जो है ये टी कट रहा है यहाँ पे, तो टू जो है ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बाहर आ जाएगा, डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन इस बराबर होता है क्या, हमारे पास टैन इनवर्स टी के बराबर होता है, टू यहाँ पे आप मत भूलना, ठीक है ना। और टी की जगह अगर मैं यहाँ पे फिर से अपना जो है वैल्यू रख देता हूँ, टी की जगह मैं अपना पूरा जो वैल्यू था वो मैं अगर रख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, टू
टी की जगह मैं क्या रखूँगा, डेट इज़ टेन। टी की जगह मैं रूट ऑफ, एक सेकंड, रूट ऑफ हमारे पास इधर एफ एक्स 5x माइनस वन मैं रख सकता हूँ, और यही हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो क्वेश्चन है समझ में आया है। समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट सवाल में। एक बार रिपीट कर देता हूँ हम लोगों ने क्या किया। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे इस गाइस ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ना, ये सिर्फ हमारे पास चेहरा देखने का है, क्वेश्चन किस तरह का हमारे पास डिज़ाइन हुआ है। ध्यान से देखोगे, अगर हमारे पास 5x एफ एक्स 5x माइनस वन को अगर मैं टी पुट कर देता हूँ, टी स्क्वायर, तो यहाँ पे ये रूट वाला टर्म हट जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पे निकाल सकते हैं हम, और ऊपर इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास ऊपर ही बैठा हुआ है, तो इसलिए हम लोग इसने एलिमिनेट करके हम लोग सिंपली इंटीग्रेट कर पाए, ठीक है ना। तो यही हमारे पास इधर होता है, और इजीली हम लोगों ने इस क्वेश्चन को, पर्टिकुलर क्वेश्चन को इजीली हम लोगों ने इसे तोड़ मरोड़ दिया, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन दिख रहा है, बट हम लोग इसे इजीली हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखो क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ सिग्मा एन से लेकर एन वन से लेकर हमारे 10 तक जा रहा है, -2n माइनस वन साइन 27x dx, और यहाँ पे भी कुछ इस तरह का है 2n से लेकर 2n माइनस वन। तो आपको ध्यान कौन सा देना है, साइन इनवर्स साइन 27 तो सेम ही है, तो यहाँ पे लिमिट का यहाँ पे चेंज है। लिमिट यहाँ पे -2n माइनस वन से लेकर हमारे पास -2n तक जा रहा है, और यहाँ पे 2n से लेकर 2n प्लस वन तक जा रहा है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, कैसे भी करके हमारे पास कुछ तो ऐसे ये लगाएंगे जिससे लिमिट जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाए, सेम हो जाए, जिससे हम लोग और इजीली कैलकुलेट कर सकेंगे। ऐसे मोस्ट मैं सोच रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मैं देखूँ इसको मैं क्या बोलूँगा, I1 बोल देता हूँ, ठीक है ना। इसे मैंने क्या बोल दिया, I1 बोल दिया अभी फ़िलहाल के लिए। और इसको इस वाले इंटीग्रल को इसकी वैल्यू पूछ रही है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे I2 है, हमारे पास पूरी की सम की वैल्यू हमारे पास इधर पूछा जा रहा है, ठीक है। बता देंगे जल्दी से, कैसे बताएंगे। सबसे पहले अगर मैं I1 की बात करता हूँ, I1 क्या है हमारे पास इधर, I1 है माइनस सिग्मा हटा रहा हूँ मैं, सिंपल, ठीक है ना। 2n से लेकर -1, और यहाँ पे -2n, और यहाँ पे साइन 27x dx, ठीक है। ये हमारे पास I1 है। अगर मैं ध्यान से इस चीज़ को देखूँ, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, x को -t के बराबर पुट कर दूँ, जस्ट पुट करके दिखता हूँ ना, x को -t के बराबर अगर मैं पुट कर देता हूँ, तो हमारे पास dx जो है वो हमारे पास -dt के बराबर आ जाएगा, -dt के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और जब मैं x को यहाँ पे आप देखोगे लिमिट तो चेंज होगा ना यहाँ पे, तो लिमिट 2n माइनस वन जो है, जब मैं t को यहाँ पे हमारे पास 2n प्लस वन हो जाएगा, एंड x जो है वो हमारे पास यहाँ पे -2n होगा, ठीक है ना। जब हमारे पास यहाँ पे t बराबर 2n के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, क्योंकि वैसे किया जिससे हमारे पास लिमिट जो है वो पॉजिटिव हो जाए। लिमिट मेरे को नेगेटिव लग रहा था, मेरे को उसको पॉजिटिव में चेंज करना था, इसलिए मैंने क्या किया, x को मैंने सिर्फ -t के बराबर पुट कर दिया, जिससे हमारे पास लिमिट जो है वो सेम आ जाए, ठीक है। जब लिमिट क्या आ गया, फिर हमारे पास यहाँ पे करके क्या हुआ फ़ायदा, डेट इज़ ये हो गया हमारे पास 2n प्लस वन, डेट इज़ ये हो गया 2n प्लस वन से लेकर 2n साइन t, कोई बात नहीं, t हो गया साइन 27 t, और यहाँ पे dt। आपको ये जो है नेगेटिव साइन नहीं भूलना है, यहाँ पे -t ऑफ कोर्स देंगे, बिकॉज -t के बराबर पुट किया है, और यहाँ पे -dt भी हमारे पास होगा, तो वो नलीफाई हो जाएगा। नलीफाई होकर हमारे पास सिर्फ यहाँ पे साइन t dt बच जाएगा, ठीक है ना। साइन t dt के बराबर हमारे पास हो जाएगा। अब जो है हम लोग बहुत ही करीब पहुँच चुके हैं। हम लोग सिंपल क्या करने वाले हैं, अब आई हमारे पास क्या था, अब जो है गाइस आप तो कर ही लोगे, अब तो क्या ही फ़ायदा हमारे पास, ठीक है ना। अब क्या होगा देखो गाइस, हमारे पास यहाँ पे आई जो था हमारे पास, ये पूरे को मैं आई बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ये I1 I2 था, मैंने आई जो निकाल रहा हूँ अब, ठीक है। आई को मैं यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल सिग्मा n से लेकर 1 से लेकर हमारे पास 10 तक जा रहा है, ठीक है सर, जा रहा होगा। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या था, जो है टी वाला अगर मैं टर्म यूज़ करता हूँ, यहाँ पे क्या करूँगा, टी वाला टर्म अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको एक प्रॉपर्टी याद रहनी चाहिए कि ये लिमिट चेंज में हमारे पास अगर मैं वेरिएबल चेंज कर दूं, चेंज ऑफ वेरिएबल से हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं t को वापस से x रख सकता हूं। इसीलिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, 2n प्लस वन, 2n तक जा रहा है, और साइन x क्या हो जाएगा, सिंपल मैं यही लिख रहा हूँ, साइन x 27 जो था वही है dx, प्लस हमारे पास अब I2 वाला लिखने वाले हैं, डेट इज़ 2n से लेकर सिर्फ रेसिप्रोकल है 2n प्लस वन साइन 27 x dx, ठीक है। मैंने क्या किया यहाँ पे, अब चेंज ऑफ वेरिएबल मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, चेंज ऑफ वेरिएबल। अगर आपने नहीं देखा है इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन में मैंने ये कराया हुआ, सॉरी डेफिनेट इंटीग्रेशन में मैंने ये कराया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो सेशन देखिए। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रल्स की, अगर मैं यहाँ पे चेंज कराता हूँ वेरिएबल तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास इंटीग्रल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अब देखो गाइस, हमारे पास इसको लिमिट को अगर मैं चेंज करना है तो हमारे पास सेम हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं लिमिट चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ पे माइनस साइन आता है, वो भी मैंने आपको बताया था। माइनस साइन जब आएगा हमारे पास, सिंपल सी बात है, माइनस साइन जब आएगा तो ये प्लस जो है वो हट के यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सिंपल सी बात है।
ठीक है। और यहाँ पे ये लिमिट जो है वो इंटरचेंज हो जाएगी, तो लिमिट इंटरचेंज हो गया क्या हो जाएगा, सिंपल यहाँ पे -1 हो जाएगा और वहाँ पे यहाँ पे 2n और यहाँ पे +1 हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे देख सकते हो ये माइनस ये, तो हमारे पास 0 के बराबर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप रिवाइंड करके फिर से एक बार इसको देखिए। क्या किया मैंने, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं। क्या किया मैंने, सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे माइनस माइनस दिख रहा था, इसलिए मैंने क्या किया, इधर x को -t के बराबर पुट किया, जिससे माइनस साइन जो है वो हमारे पास हट जाए। माइनस साइन हट के हमारे पास क्या आ गया, 2n + 1 2n sin t से लेकर 27। हम लोगों ने, अब मैंने एक प्रॉपर्टी लगाया जो हम लोगों ने डेफिनेट मतलब इंटीग्रेशन में सीखा था, जो कि चेंज ऑफ वेरिएबल होता है, कि अगर मैं वेरिएबल चेंज कर दूँ तो कोई भी हमारे पास इफेक्ट नहीं पड़ता हमारे पास पूरे फंक्शन में, इंटीग्रेशन में। तो यहाँ मैंने क्या किया, इधर 2n + 1 मैंने x t की जगह x रख दिया, बिकॉज मैंने वेरिएबल्स को चेंज किया यहाँ पे, और प्लस हमारे पास ये वाला जो i2 था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है सर। अगर i2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे गाइस देखो, यहाँ पे लिमिट जो है वो रेसिप्रोकल है। आप देखो गाइस, ये अगर मेरे को चेंज करना है तो एक माइनस साइन आता है, वो भी मैंने आपको समझाया था हमारे पास जब मैं इंटीग्रेशन कर रहे थे। तो ये आप क्लियरली फिर उसके बाद जब हम लोग चेंज कर देंगे तो ये माइनस ये बराबर 0 के आ जाएगा। तो पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमारे पास 0 के बराबर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया है ये क्वेश्चन। मैं बोलूँगा ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मीडियम लेवल का था, मैं बोलूँगा ये मीडियम था, सोचने वाला सवाल थोड़ा सा मैं इसे बोलूँगा। बिकॉज अगर आप ये सोच पाए कि हमारे पास यहाँ पे x को -t पुट करूँगा ज़्यादा ईजी हो जाएगा, तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली कर लोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका स्क्रीन में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा कि हमारे पास यहाँ पे 0 से लेकर 2 तक यहाँ पे जिंट ऑफ x² को हम लोग को इंटीग्रेट करना है। क्या करना है, 0 से 2 तक हमारे पास जिंट ऑफ x², इसको इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले जिंट जो है हमारे पास जब भी कभी इंटीजर्स आता है, इंटीजर वैल्यू जब आती है तब हमारे पास ये टूट जाता है, ठीक है, तब हमारे पास यहाँ पे टूटता है। तो इंटीजर वैल्यू में हमें इसे तोड़ देना है। सबसे पहले तो 0 से 1 में कोई इंटीजर हमारे पास आएगा नहीं, तो यहाँ पे 0 dx तब टूटेगा। प्लस हमारे पास यहाँ पे जब मैं 1 से लेकर 2 जाऊँगा, 1 से लेकर √2 तक, तब तक नहीं टूटेगा, बिकॉज यहाँ पे x² है, ठीक है ना। मैंने इसके अंदर लगा दिया, गलती होगी मेरे से, ये हमारे पास अंदर होगा, ठीक है, x² हमारे पास इधर है। तो ये सिर्फ हमारे पास यहाँ पे इंटीजर में टूटता है। यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा हमारे पास 2 dx, ठीक है, या आप कह सकते हो 1 dx, ऐसे 1 से लेकर 2 तक ऐसे 1 dx। प्लस जब मैं √2 से √3 में जाऊँगा फिर से टूट जाएगा ये, बिकॉज यहाँ पे इंटीजर बन रहा है वो, तो 2 dx हो जाएगा। एंड लास्टली हमारे पास जब √3 से मैं 3 में जाऊँगा तब भी हमारे पास 4 बन जाएगा, तो यहाँ पे 3 dx में टूटेगा। तो ये कुछ इस तरह से टूटने वाला है, बिकॉज जो जिंट है वो हमेशा जो है यहाँ पे इंटीजर में टूटता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इंटीजर में हम लोगों ने सिंपल यहाँ कर दिया है। तो आई की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे जब मैं 0 को इंटीग्रेट करता हूँ हमें पता है कि 1 आता है, तो 1 आ गया हमारे पास, इधर 0 हो गया। प्लस 1 का जो है यहाँ पे क्या होता है 1 dx, दैट इज x √2 - 1 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस √2 - 1 हो गया इधर पर्टिकुलर का इसका। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ 2 dx का, तो 2 हमारे पास यहाँ पे x हो जाएगा, तो 2√3, ठीक है ना। प्लस यहाँ पे 2√3 हो जाएगा -√2, फिर लास्टली हमारे पास आता है यहाँ पे जब मैं 3 एक्सपोर्ट करूँगा तो 3 4 12 हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा, आई गेस, सॉरी यहाँ पे मैंने 4 क्यों लिखा है, एक चीज़ गलती होगी, मैंने 4 जो है आएगा आंसर, मैंने यहाँ पे 2 तक जाएंगे ना, बिकॉज 0 से लेकर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं 2 और 3 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 आ जाएगा यहाँ पे लास्ट हमारे पास। एक सेकेंड गाइस, रूट आ गया। फिर हमारे पास जब मैं √3 से 2 तक जाऊँगा तो यहाँ पे सिंपल 6 आने वाला है, -3√3 के बराबर आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो हमारे पास सिंपल जो आई की वैल्यू आएगी। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था गाइस, बिकॉज आपको ये पता रहना चाहिए था, जस्ट टू आपको आइडिया देना था कि जो है हमारे पास जिंट जब है वो हमारे पास इंटीजर में सिर्फ टूटता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारे पास ये आइडिया देने के लिए मैंने सिर्फ, और ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी है, आपको एनसीईआरटी वगैरह में भी ये क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आंसर आपका कुछ इस तरह का आ जाता है, आप सॉल्व करके मैच भी कर सकते हो, इसे जब सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन था, आपको बस सिर्फ जेंट का यहाँ पे आइडिया होना चाहिए था, आप इजीली इस क्वेश्चन को कर लेते। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारे पास इधर आता है नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, कहता है कि यहाँ पास एओडी का एक सवाल आता है कि इफ़ द टेंजेंट ऑफ द कर्व y² बराबर, हमारे पास क्या है y² बराबर x³ एक कर्व का है एट m² और m³, ठीक है ना। m² m³ इज ऑल्सो नॉर्मल टू द, हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे dy/dx किसका, टेंजेंट का, ये हमारे पास बराबर है किसके, dx - dy, जो हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल का होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है ना, इसके बराबर इन्होंने दे रखा है। हमारे पास इन्होंने m और m की वैल्यू, स्मॉल m और कैपिटल M की प्रोडक्ट की वैल्यू इन्होंने पूछी है। तो हमें पता है अगर मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करता हूँ dy/dx, अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ दैट इज़ 2y dy/dx इस बराबर 3x²। तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी आ गई है, 3x² / 2y के बराबर आ गई है।
और ये हमारे पास क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी जो है, अगर मैं टेंजेंट की बात करता हूँ, टेंजेंट का स्लोप गाइज हमारे पास ये डी वाई अपॉन डी एक्स देता है। अगर मैं डी वाई अपॉन डी एक्स एट एम स्क्वायर कॉमा एम क्यूब निकाल रहा हूँ, डेट इज स्मॉल, अगर मैं निकालता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंपल सा क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3, एम स्क्वायर रखूँगा तो एम 4 हो जाएगा, कॉमा हमारे पास 2 एम क्यूब के बराबर आएगा, ये कट जाएगा, हमारे पास एम बचेगा सिर्फ, ठीक है। तो डेट इज़ 3m अपॉन 2 के बराबर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे अब नॉर्मल का स्लोप अगर मेरे को चाहिए, नॉर्मल का स्लोप किसके बराबर होता है, डेट इज माइनस ऑफ डी एक्स अपॉन डी वाई के बराबर हमारे पास हो जाता है। और इसका रेसिप्रोकल का माइनस जब हम करेंगे, डेट इज 2, हमारे पास सिंपल सी क्या बात हो जाएगी, यहाँ पे रेसिप्रोकल का हमारे पास यहाँ पे करने वाले हैं, तो 3x², ये तो हमारे पास रेसिप्रोकल जब हम लोग करेंगे, डेट इज माइनस ऑफ 2y अपॉन 3x²। सिंपली गाइस डी वाई अपॉन डी एक्स का रेसिप्रोकल लेके माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस तो कट गया यहाँ से, माइनस माइनस यहाँ से कट गया, 2y यहाँ पे क्या है, कैपिटल एम क्यूब, ठीक है, एम क्यूब है, और यहाँ पे 3mx² डेट इज एम स्क्वायर का स्क्वायर, डेट इज m4, ये हमारे पास यहाँ पे एक बचेगा सिर्फ। तो डेट इज माइनस डी एक्स, मतलब डी एक्स अपॉन डी वाई जो है वो किसके बराबर आ गया, नॉर्मल का जो स्लोप होता है एट हमारे पास एम स्क्वायर कॉमा एम क्यूब, इस बराबर आ गया हमारे पास 2 अपॉन 3m के बराबर आ गया। वो कह रहे हैं, कौन कह रहा है, क्वेश्चन में कहा है कि ये दोनों जो है हमारे पास इक्वल है, इज ऑल्सो नॉर्मल टू द कर्व, तो ये दोनों इक्वल दे रखा है, तो हमारे पास 3m स्मॉल m अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 और 3m के बराबर है, कैपिटल m है ये गाइस, ठीक है। तो अगर मैं इसके मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हमारे पास m स्मॉल m कैपिटल m इस बराबर 4/9 के बराबर हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आ जाएगा, ठीक है ना। 4/m के लिए, सॉरी माइनस 4/m, बिकॉज यहाँ पे माइनस वाला साइन भी तो है, ये आप भूलना नहीं है, ठीक है ना। तो ये माइनस साइन का हमारे पास यहाँ पे जब जाएगा तो -4/9 के बराबर आ जाएगा m और m की वैल्यू, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल जो है समझ में आया है, समझ में ऐसा सिमिलर क्वेश्चन का शायद मैंने आपका WBJE जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे वहाँ पे भी दिया था, तो आप वो भी रेफर कर सकते हो सेम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे स्लोप का आइडिया देना, जब कर्व का स्लोप हम निकालना हो उसका आइडिया देने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सा और बेसिक सा क्वेश्चन हमारे पास ये है। सॉरी। तो गाइस मैं इसे रेट यही करूँगा कि ये जो है मीडियम लेवल का सवाल है, क्योंकि आपको यहाँ पे जो है AOD में स्लोप वगैरह का यहाँ पे अगर आपको आइडिया है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये कहीं हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये था हमारे पास AOD का सवाल। फिर यहाँ पे भी हम लोगों ने डिफरेंशियल मतलब जो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन किया था। उसके बाद ये हमारे पास था मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का सवाल, सॉरी। उसके बाद ये हमारे पास क्या था, इंटीग्रेशन का सवाल, और ये भी हमारे पास क्या था, डिफरेंशिएशन का सवाल, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास यहाँ पे जो सवाल है कहता है कि इफ़ x² + y² इज बराबर a² देन 0 से लेकर a तक रूट में 1 + dy अपॉन dx का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है ना। आपको ये ध्यान रखना है, ये जो है ना, ये जो फॉर्मूला होता है, अगर मैं इसमें इंटीग्रेशन कर दूँ, ये जो है एक लेंथ ऑफ कर्व का फॉर्मूला है, ठीक है, लेंथ ऑफ कर्व का फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ कर्व। ये मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज ये ऑफकोर्स फॉर्मूला तो इंपॉर्टेंट है ही, और ये जो है हमारे पास यहाँ पे कभी कभी डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टोरी प्रॉब्लम्स में यहाँ पे यूज में आ जाता है। तो जस्ट बेसिक मैं आपको नॉलेज बता रहा हूँ, बेसिक नॉलेज यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, बेसिक नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। वैसे इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हमें और किसी कॉन्सेप्ट में वो कह रहा है कि इसका वैल्यू हमें बता दी है जो है इंटीग्रेट करके, ठीक है ना। बात करता हूँ x² y² बराबर है हमारे पास किसके, a² के। तो अगर मैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू x अगर डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा प्लस 2y dy अपॉन dx आ जाएगा, ठीक है सर, और यहाँ पे बराबर 0 के आ जाएगा। तो यहाँ से बहुत बार ये कर चुके हैं, बेसिक सा इंटीग्रेशन है, dy अपॉन dx जो है -x/y के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया, जो इसे थोड़ा बक्से में बंद कर देता हूँ, ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, ठीक है सर, इतना हमारे पास समझ में आ जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वो हमारे पास यहाँ पे मेन बात है, यहाँ पे dy अपॉन dx की वैल्यू अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, इसका dy अपॉन dx का स्क्वायर चाहिए, बिकॉज यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू हमें पूछी जा रही है, जहाँ पे हमारे पास dy अपॉन dx का स्क्वायर इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे dy अपॉन dx इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, क्या करता हूँ, स्क्वायर करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस तो हट जाएगा, x² अपॉन y² के बराबर हमारे पास आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब पुट कर देंगे इसको हम लोग यहाँ पे i बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, i बराबर हमारे पास 0 से लेकर a तक हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको, √1 + x² अपॉन y² के, ठीक है। डैट इज़ 0 से लेकर a तक हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, y² + x² हो जाएगा, डैट इज़ a² के बराबर है, अपॉन y² को हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं। कैसे हुआ, कैसे एलसीएम लोगे तो y² + x² बनेगा, और उसकी वैल्यू हम पास a² इन्होंने दे रखी है, ठीक है सर।
तो यहाँ पे ए स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर को इंटीग्रेट करना आप तो सोते सोते कर लोगे। तो आप जब करोगे इसको इंटीग्रेट तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर, हाँ ठीक है, तो ए स्क्वायर। और यहाँ पे गाइस अच्छा एक चीज़ हम लोग भूल गए यहाँ पे करना, क्या नहीं भूले नहीं है कुछ नहीं। अब वाई स्क्वायर को गाइस मैं कैसे इंटीग्रेट करूँ वो हमारे पास यहाँ पे बात है, ठीक है। कैसे करेंगे, आई को 0 से लेकर ए, वाई स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, मैं ऐसे लिख देता हूँ, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, ये है हमारे पास यहाँ पे वाई स्क्वायर को ना मैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, है कि नहीं। और वाई को, हाँ ठीक है, एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है, गॉट इट। और एक चीज़ आपको नहीं भूलना है, यहाँ पे रूट भी है, ठीक है ना, इसमें रूट भी है, ठीक है सर, रूट तो है, कोई बात नहीं, समझ गया मैं तो, ओके। अब यहाँ पे दिक्कत वाली बात ये है, हमारे पास जब रूट हटेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अच्छा एक्स स्क्वायर के बराबर है। और यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि वाई जो है वो हमारे पास रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है, ये आपको पता चल गया इधर, ठीक है सर। जब अब आते हैं नेक्स्ट हमारे पास, जहाँ पे हम लोग अटक गए थे, यहाँ पे ये जो है इसका रूट है, जब हटेगा रूट तो हमारे पास 0 से लेकर ए तक हमारे पास ए अपॉन वाई के बराबर आ जाएगा, ठीक है सर। ए तो एज इट इज़ रहा, वाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है। और इसका फॉर्मूला अगर आपने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं देखा है, मैंने वहाँ पे लिखाया था, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना। दैट इज ए तो बाहर है कॉन्स्टेंट, वो तो हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए के बराबर आता है, वो आपको पता रहना चाहिए, ठीक है ना। और ये हमारे पास ऐसे 0 से लेकर ए तक हम जाएंगे, 0 से ए, तो ए रहेगा तो साइन इनवर्स 1 जो होता है π/2 होता है, ठीक है। तो ए तो बाहर ही है, हमारे पास π/2 के बराबर आ जाएगा, माइनस जब मैं 0 रखूँगा तो साइन 0 0 पे आता है, तो 0 हो गया। तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर आता है वो किसके बराबर आता है, दैट इज πa/2 के बराबर हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही मैं बोलूँगा अच्छा सवाल, ठीक है। मैं दे देता हूँ मीडियम सवाल, देखा जाए तो हमारे पास मीडियम लेवल का सवाल है ये, आपको फॉर्मूला वगैरह पता रहना चाहिए था। और हमारे पास यहाँ पे देखा जाए तो ईजी है, बट फिर भी मैंने आपके लिए मीडियम बता दिया, ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है, आपको फिर से ये वाला रिपीट करना चाहिए, ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको रिपीट करने चाहिए, एक बारी रिपीट करें इस क्वेश्चन को, अगर आप सीरियस हैं, एस्पिरेंट है, तो आप इसको, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को रिपीट करना चाहिए, ठीक है ना। साथ में आपको ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट करना चाहिए, कौन सा वाला, ये वाला कहाँ गया, ये वाला भी आपको रिपीट करना चाहिए, ऐसा वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया था, ये भी आपको रिपीट करना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। जब हम लोग यहाँ तक आ गए थे, अब नेक्स्ट जो सवाल आता है वो है हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह का सवाल है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल आता है ये। लेट एफ बी अ डिफरेंशियल फंक्शन, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनाइट एफ एक्स बराबर 0, इफ वाई डैश प्लस वाई एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स बराबर 0, लिमिट वाई एक्स के अंदर मतलब बराबर 0 है, देन वाई डैश जो कि डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर है। तो हमारे पास सिंपल से क्या करने वाले हैं, सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान से देखना है एक चीज़, क्या ये जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है ये। सबसे पहले तो अगर मैं ध्यान से देखूँ, वाई डैश प्लस वाई एफ डैश एक्स बराबर है हमारे पास, ये माइनस मैं इस तरफ ले आ रहा हूँ, दैट इज एफ एक्स एफ डैश एक्स के बराबर है, ठीक है सर, ओके गॉट इट, समझ गया है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा सर, अरे भाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दिख रहा आपको, ये देखो ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो दिख रहा होगा आपको, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिख रहा होगा ना, ये हमारे पास वाई डैश लिखा है, डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई मल्टीप्लाइड है एफ एक्स के साथ, कोई फंक्शन हमारे पास एफ डैश एक्स हो, वो कोई फंक्शन तो है ना, ठीक है सर, समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन लिखने वाले हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले निकालेंगे, दैट इज ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स, दैट इज एफ एक्स के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है एफ डैश एक्स दिस, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ई एफ एक्स के बराबर आ जाएगा, दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है सर। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्या लिखने वाला हूँ, सोल्यूशन लिखने वाला हूँ इस इंटीग्रेशन, मतलब जो सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, सोल्यूशन जो होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो किसके बराबर हो जाएगा, पहले आप बताओ। जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स क्यों लिख रहा हूँ, हमारे पास y मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज ई टू द पावर एफ एक्स, ठीक है सर, बराबर हमारे पास इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स एफ डैश एक्स ई टू द पावर एफ एक्स, ठीक है सर, डी एक्स। तो ये तो हमारे पास यहाँ रहा है सेम, ये तो हो गया हमारे पास, सिंपल सी बात है, ई टू द पावर हमारे पास एफ एक्स। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, मैं एफ एक्स को, आप पता लग गया होगा कि मैं एफ एक्स को टी बोलने वाला हूँ, तो एफ डैश एक्स डी एक्स जो है वो डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल टी डॉट ई टी डी टी के बराबर हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बाई पार्ट्स जब लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, इधर सिंपल सी बात है, बाई पार्ट लगा के आप देखना सॉल्व करके, दैट इज टी ई टी माइनस हमारे पास इधर ई टी प्लस सी आने वाला है, बराबर है किसके, हमारे पास ई टू द पावर एफ एक्स के बराबर आएगा, ठीक है ना, एफ एक्स के बराबर आ जाएगा। अब टी की जगह यहाँ पे पुट करना, क्या जो है टी की वैल्यू जो भी थी आपकी, दैट इज एफ एक्स ई टू द पावर एफ एक्स माइनस ई टू द पावर एफ एक्स
प्लस सी। इन्होंने दे रखी है कि वाई एक्स की जगह जब मैं पुट करूँगा तो वो हमारे पास 0 के बराबर है, तो उसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं जस्ट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी, ठीक है ना। तो फाइंड आउट वैल्यू ऑफ सी निकालने के लिए क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो न्यू स्लाइड एक ऐड करूँगा मैं, तब बिना उसको ऐड किए हम लोग यहाँ पे वैल्यू ऑफ नहीं निकाल पाएंगे। तो हमारे पास जो यहाँ पे क्या था, वाई की वैल्यू आई थी, ठीक है ना, वाई ई टू द पावर एफ एक्स था, ठीक है सर, था टी था डेट इज एफ एक्स, ए टू द पावर हमारे पास एफ एक्स था, माइनस ई टू द पावर एफ एक्स था, प्लस सी था। इन्होंने दे रखा है हमारे पास, यहाँ पे ये आ गया। अब मैं अगर क्या बोल रहा हूँ, एफ एक्स जो है वो टी के बराबर पुट कर दूँ, क्या कर दूँ, एफ एक्स जो है मैं टी के बराबर, नहीं इतना तो हो गया हमारे पास, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान देने वाली बात है, क्या देने वाली बात है ध्यान, कि अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहली बात तो जो है ई टू द पावर एफ एक्स के साथ मैं अगर डिवाइड कर देता हूँ सबसे पहले, तो वाई बराबर हो गया हमारे पास एफ एक्स माइनस वन प्लस सी अपॉन ई टू द पावर एफ एक्स। मैंने सिर्फ ये था मैंने डिवाइड कर दिया, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल सी बात है। उन्होंने कह रखा है कि वाई प्लस, हमारे पास ये जो माइनस है इसको मैं इस तरफ ले आता हूँ, ठीक है ना, तो वाई प्लस वन जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ एक्स, और ये जो ई टू द पावर एफ एक्स है उसको मैं ऊपर ले आता हूँ, तो डेट इज प्लस सी ई टू द पावर माइनस एफ एक्स, ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे उन्होंने कहा है, क्या कहा है, एक्स जो है वो टेंड कर रहा है इन्फानाइट तक, जब एक्स टेंड कर रहा है इन्फानाइट तक एफ एक्स की वैल्यू जो है वो 0 को टेंड कर रही है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, जब एक्स टेंड कर रहा है इन्फानाइट में तो एफ एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 को टेंड कर रही है, मतलब 0 के बराबर हो जाएगी, तो वाई की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 के बराबर हो जाएगी। सिंपल सी बात है, वाई को 0 पुट करोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, बराबर 0 प्लस 1 ऑफ कोर्स, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, बिकॉज एफ एक्स जो है वो 0 हो जाएगा, वाई की वैल्यू भी यहाँ पर 0 हो जाएगी, प्लस सी, और यहाँ पे एफ एक्स जो है वो 0 को टेंड कर रहा है, ए टू द पावर 0 जो है वो वहाँ पर 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे सी, ठीक है। और यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि सी की वैल्यू जो है 1 के बराबर आ जाएगी। सी की वैल्यू जब 1 के बराबर आ गई तो हमारे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा हमारे पास, सोल्यूशन, फाइनल आंसर मैं लिख रहा हूँ सोल्यूशन आंसर, जिसे मैं कहता हूँ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, आंसर गलत हो जाएगा, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइनल जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आता है वो क्या है, वाई प्लस वन प्लस सॉरी बराबर एफ एक्स, बराबर एक सेकेंड, बराबर एफ एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एफ एक्स, क्योंकि सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, सी की वैल्यू 1 के बराबर है, तो इसलिए 1 मल्टीप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो ये फाइनल गाइस हमारे पास आंसर आ चुका है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया है क्वेश्चन अच्छी तरीके से, कैसे कैसे स्टेप से हम लोग ने यहाँ पे ये किया। लेंथी क्वेश्चन है गाइस हमारे पास क्वेश्चन, अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपको हमेशा लास्ट के लिए रखना चाहिए। ईजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, आप अगर धीरे धीरे करोगे स्टेप बाय स्टेप तो आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है हो जाएगा, बट फॉर द प्रैक्टिस आपको ये क्वेश्चन रिपीट करना चाहिए एक बार, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट सवाल जो आता है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हमारे पास यहाँ पे यूनिक क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि y बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पे बताना है। तो अगर मैं यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स बताता हूँ, ठीक है ना, बहुत बच्चे का यहाँ पे पहले तो जनरल टर्म लिखेंगे फिर ऐसे करेंगे, उससे गलत हो जाता है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली टर्म बाय टर्म अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ हमारे पास और पैटर्न यहाँ पे ऑब्जर्व हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं 1 का इंटीग्रेशन करता हूँ तो 0 हो जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन करूँगा तो 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल का इंटीग्रेशन करता हूँ दैट इज़ क्या हो जाएगा 2x अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 होता है, तो ये कट गया हमारे पास, सिर्फ ये बचा 3x स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास इधर, और 3 फैक्टोरियल इधर हमारे पास हो जाने वाला है, प्लस ऐसे ही चलता जाएगा हमारे पास इधर तक, कहाँ तक, x टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, माइनस हमारे पास यहाँ पे x टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल तक चलता जाएगा, ठीक है ना, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे करके दिखाया आपको, ठीक है। गॉट इट सर, गॉट इट, ठीक है सर। हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल यहाँ पे बच गया है, ठीक है सर, ओके। तो कुछ इस तरह का हमारे पास यहाँ पे चलता जाएगा, और यहाँ पे लास्टली हमारा कुछ इस तरह का बचने वाला है। तो मैं डायरेक्टली ये कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ सर, कि हमारे पास ये जो है क्या बन रहा है इधर देखो, 3 फैक्टोरियल, ये 3 कट गया तो 2 फैक्टोरियल बन रहा है, ठीक है, ये 2 तो कट गया गाइस। तो यहाँ पे देखो ये जो है हमारे पास ये क्या बन रहा है, वाई के बराबर ही है, सिंपल सी बात है। तो ईजी सा क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। और डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू है हम लोग ऐसे कह सकते हैं इसे, दैट इज़ वाई प्लस सॉरी माइनस एक्स टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल के बराबर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आ जाएगा, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन, जस्ट आपको यहाँ पे नॉलेज देने के लिए कि अगर कभी पैटर्न आता है तो आपको यहाँ पे पैटर्न कभी अगर दिख जाता है तो हमें कॉम्प्लेक्स मतलब कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल से जैसे हम लोग इंटीग्रेट करते हैं वैसे ही करते रहना है, ठीक है। तो यही गाइस क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं और क्या है हमारे पास इधर। अच्छा, क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन का, फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास सवाल आ जाता है। डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास सोल्यूशन बता दो। सबसे पहले कभी भी गाइस हमारे पास ऐसे दिखे ना, यहाँ पे ऊपर कम टर्म है, यहाँ पे नीचे ज़्यादा टर्म है, तो हमारे पास सबसे हमेशा ना डी एक्स अपॉन मतलब रेसिप्रोकल ले लेना चाहिए, ज़्यादा ईजी होता है।
तो ई टू द पावर 2x हो गया, रेसिप्रोकल लिया तो अपॉन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में हमारे पास वाई क्यूब। सिमिलर क्वेश्चन जैसे मैंने करवाया भी था, आप जब नोट्स देखोगे शायद ऐसा मिलेगा, ठीक है ना। और हमारे पास इससे ये हो जाएगा ई टू द पावर 2x अपॉन वाई क्यूब प्लस हमारे पास इधर 1 अपॉन वाई के बराबर आ जाता है, ठीक है। मैं अब क्या करूँगा, इधर सिंपल सी बात है, यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी वाई क्या करने वाला हूँ, डी एक्स अपॉन डी वाई जो है वो हमारे पास इधर सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या करूँगा, जो हमारे पास इधर बना क्या बना, माइनस 1 अपॉन वाई इस तरफ ले लिया मैंने, ठीक है। ई टू द पावर 2x अपॉन वाई क्यूब के बराबर हमारे पास इधर आ जाता है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहली बात तो ये जो ई टू द पावर 2x है, मैं पूरे इक्वेशन को ई टू द पावर 2x से क्या करूँगा, डिवाइड कर दूँगा, क्या करूँगा, डिवाइड कर दूँगा। डिवाइड जब करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, ई टू द पावर 2x से डिवाइड जब मैं करूँगा इस पूरे इक्वेशन को हमारे पास, तो क्या बन के आ जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपल सी बात है, ई टू द पावर माइनस 2x बिकॉज रेसिप्रोकल होगा डी एक्स अपॉन डी वाई, ठीक है सर। माइनस में हमारे पास ई टू द पावर माइनस 2x अपॉन वाई बराबर 1 अपॉन वाई क्यूब के बराबर आ जाता है, ठीक है सर। इतना हमारे पास समझ में आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, ई टू द पावर 2x को माइनस 2x को मैं जेड के बराबर पुट करता हूँ, कोई बात नहीं, टी बहुत बार ले लिया, अब जो है जेड के बराबर पुट करती हूँ क्योंकि नाम ही मतलब मुंह में जेड आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब जो जेड के बराबर मैंने पुट कर दिया है, तो हम क्या करने वाला हूँ, सिंपल सी बात है, देखो अब ध्यान से देखना, अच्छे से देखना। अगर मैं जेड के बराबर पुट कर रहा हूँ तो हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे पहली बात तो यहाँ पे माइनस टू ई टू द पावर 2x ऑफकोर्स माइनस 2x डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर हो जाएगा डी जेड अपॉन डी वाई के बराबर, मैंने इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है सर। तो ये हमारे पास इधर आ जाता है। तो यहाँ पे जब मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा जो है डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, दैट इज जेड, और डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू में क्या रख सकता हूँ, दैट इज माइनस ऑफ 2e क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन सॉरी हाँ एक सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2e माइनस 2x डी जेड अपॉन डी वाई इज इक्वल टू सॉरी माइनस जो है इधर भी हमारे पास है, दैट इज जेड अपॉन वाई बराबर हो जाएगा 1 अपॉन क्यूब के, ठीक है। इतना हमारा समझ में आ गया होगा। अब ये जो है जो है क्या कह सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है, क्या बन रहा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है। देखा जाए तो गाइस हम लोगों ने जेड किसको पुट किया, यहाँ पे देखना आप ध्यान से, हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर दी, क्या, यहाँ पे देखो, ये मैं हटा देता हूँ, आपको और अच्छे से समझाऊंगा, ये कन्फ्यूज हो जाएगा आप, ठीक है। ये जो है ये वाला, ये इतना यहाँ से देखो डी जेड अपॉन डी एक्स अपॉन मतलब ये पूरा जो इतनी वैल्यू है वो हमारे पास डी जेड अपॉन डी वाई माइनस हाफ के बराबर है, तो माइनस हाफ डी जेड अपॉन डी वाई माइनस जेड अपॉन वाई इस बराबर 1 अपॉन वाई क्यूब, ये हमारे पास सही लिखा हुआ है आप, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, ये हमारे पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है, आप चाहो तो आप मतलब ऑफकोर्स चाहोगे ही, आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 के साथ पूरे इक्वेशन को -2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, क्या कर देना, -2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे डी जेड अपॉन डी वाई माइनस हमारे पास इधर माइनस नहीं प्लस हो जाएगा ना, माइनस में किया तो 2z अपॉन वाई बराबर हो जाएगा 2 अपॉन वाई क्यूब के। तो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है। तो ये हमारे पास कैसा क्वेश्चन था, रिड्यूसेबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला सवाल हमारे पास ये आ जाता है। अच्छा क्वेश्चन अगर देखा जाए तो हमारे पास अगर आप ध्यान से नहीं करोगे तो सिली मिस्टेक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कुछ इस तरह मेरे पास यहाँ पे LDE बन जाता है, और इसके बाद तो आपको सॉल्व करना आता है, फिर भी मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दूंगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो आया था डिफरेंशियल इक्वेशन वो लिख देता हूँ, दैट इज डी जेड अपॉन डी वाई प्लस हमारे पास यहाँ पे 2z अपॉन वाई बराबर हो जाएगा हमारे पास 2 अपॉन वाई क्यूब के, -2 अपॉन वाई क्यूब के, -2 अपॉन वाई क्यूब के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना, वाई क्यूब के बराबर आ जाएगा हमारे पास। इसमें भी माइनस में भूल गया हूँ, यहाँ लगा देता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, ये हो गया हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका अगर मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालता हूँ IF, अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ तो ई टू द पावर हमारे पास यहाँ पे 2z सॉरी क्या बोलते हैं इधर हमारे पास यहाँ पे 1 अपॉन वाई, सॉरी यहाँ पे 1 अपॉन वाई है, जेड के साथ कर रहे हैं ना हम लोग, यहाँ पे वाई जो है 1 अपॉन वाई जो है एक फंक्शन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई डी वाई। तो यहाँ पे सिंपल ln वाई के बराबर होता है, ई टू द पावर ln जो है वो वाई के बराबर सिंपल हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए आ जाएगा। क्या होता है फिर हम लोग जब लिखेंगे यहाँ पे जेड वाई स्क्वायर, सिंपल सी बात है जेड वाई स्क्वायर, थस जो हमारे पास यहाँ पे होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या बोलते हैं इसे, सोल्यूशन होने वाला है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये हो जाएगा जेड वाई स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ हमारे पास यहाँ पे -2 अपॉन वाई क्यूब और यहाँ पे वाई मल्टीप्लाइड बाई वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है ना, वाई स्क्वायर डी वाई के बराबर आ जाएगा हमारे पास, सिंपल सी बात है, प्लस सी तो आएगा ही, मतलब ऑफकोर्स जब आप ये करोगे तो सी आएगा, बराबर हो जाएगा हमारे पास 2 ln वाई प्लस सी के। सॉल्व करके देखना वही आने वाला है आपका। अब मैं क्या करूँगा, वैल्यू जो हमारे पास जेड की वैल्यू जो थी वो क्या हो गई हमारे पास, टू द पावर -2x थी, उसको वैल्यू मैं वापस से पुट कर दूंगा,
तो ई टू द पावर माइनस 2x वाई स्क्वायर प्लस हमारे पास इधर 2 ln y प्लस सी तो नहीं, यहाँ पे इस बराबर होगा हमारे पास सी के, ठीक है। और यही हमारे पास क्या आ जाता है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर भी आ जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बेसिकली यहाँ तक आपको समझने वाला, इस स्लाइड में आपको समझने वाली बात थी कि कैसे हम लोगों ने यहाँ पे रिड्यूस किया पूरे इक्वेशन को LDE में, दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस किया। उसके बाद तो आपको सॉल्व करना आता ही है, फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास आखिरी क्वेश्चन होने वाला है इस पूरे सेशन का। और क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास y बराबर log e साइन एक्स स्क्वायर है और x की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर π/2 तक है। तो dy/dx की वैल्यू हमें चाहिए और x बराबर रूट π/2 के अंदर, ठीक है सर। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, निकाल लेंगे। अगर मैं इस चीज़ को पूरा ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू हमारे पास x, ठीक है, क्या आ जाएगा, dy/dx आएगा, सिंपल सी बात है। और लॉग का यहाँ पे चेन रूल का भरपूर इस्तेमाल होगा, 1/, यहाँ पे देखना 1/sin x स्क्वायर आएगा। साइन एक्स का जो क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, साइन एक्स का जो है इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन होता है, वो होता है cos x स्क्वायर, ठीक है सर। और cos x स्क्वायर का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो हमारे पास 2x के बराबर होता है। अब जाके हमारे पास खत्म हुआ है, ध्यान से देखूंगा ये जो है हमारे पास क्या लिखा हुआ है, कटेगा नहीं, हमारे पास cot x स्क्वायर लिखा हुआ है, cot x स्क्वायर के बराबर है। और यहाँ पे 2x तो मल्टीप्लाई में है ही, मल्टीप्लाइड बाई 2x, ठीक है सर। dy/dx की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास इधर, dy/dx इज इक्वल टू हमारे पास 2x cot x स्क्वायर के बराबर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इन्होंने बोला क्या है कि x बराबर रूट π/2 में हमारे पास यहाँ पे वैल्यू बतानी है, ठीक है सर, बता देंगे, जल्दी से बताएंगे क्या। रूट हमारे पास यहाँ पे π/2 है, ठीक है सर, π/2 है। कॉट के अंदर हमारे पास x स्क्वायर है, डैट इज रूट के अंदर रूट π/2 का स्क्वायर, ये 2 और 2 कट गया, यहाँ पे रूट पाई बचा सिर्फ। और कॉट रूट पाई का स्क्वायर जो होता है वो पाई के बराबर होता है, एंड 2 का स्क्वायर π/4 के बराबर होता है, एंड कॉट π/4 जो है वो 1 के बराबर होता है। तो आंसर जो आएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमारे पास, कॉट π/4 की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर होती है, तो रूट पाई जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और इसी के साथ गाइस हमारे पास इस पूरे सेशन का भी एंड होता है, और इस पूरे सीरीज़ का भी फिर से हमारे पास एंड होता है। हम लोगों ने पूरे कैलकुलस को अच्छी तरीके से यहाँ पे रिवाइज़ किया है, क्वेश्चन के थ्रू हम लोगों ने सेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। और अब जो है हम लोगों ने यहाँ पे आज सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। कम 10 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, टोटल 10 क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा यूनिक कुछ सवाल थे जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा, ठीक है ना। तो अगर आपको सेशन पसंद आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, तो प्लीज़ जो है सेशन को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो है वीडियो को, सेशन को लाइक कीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, ठीक है। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और मैं ये बता दूँ, सेशन PDF जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप टेलीग्राम चैनल प्लीज़ अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, वहाँ पे सेशन PDF फॉर्मूला शीट्स नोट्स वगैरह के लिए वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यही तक गाइस, यहीं तक था हमारे पास आज का सेशन, और उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा आपका वीडियो, मतलब जो सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।